लॉर्ड्स में वाओ, लीड्स में हाउ, वहां से तक का सफर हमने वो 2 हफ्ते में पूरा कर लिया भैया। जीते थे लॉर्ड्स, हारे हैं लीड्स। लॉर्ड्स में था हाई, यहां पर है लो, पर अब दी ओवल पर पहुंचे हैं जहां पिछले 50 साल से हम टेस्ट मैच जीते नहीं है। तो अब इस मैच से क्या की जा सकती है उम्मीद। प्रसिद्ध कृष्णा को इंक्लूड कर लिया गया है स्क्वाड में। क्या वो खेलने वाले हैं? बट देन देयर आर ऑलरेडी 6 फास्ट बोलर्स देयर। अब हो क्या रहा है इस पे थोड़ी सी करते हैं चर्चा। प्रज्ञान ओझा जी अपने पीओ ओपी से हमने पूछा कि ये चैलेंजेस क्या रहते हैं इंग्लैंड में खेलने के। काफी अच्छी इनका प्रदर्शन रहा था अगर आप बात करें काउंटी क्रिकेट। और मेरा आज का ट्रिविया यह है कि एक सिंगल कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट रन किस इंग्लिश स्किपर ने बनाए हैं। मैं सिर्फ आपको बताऊं किस इंग्लिश स्किपर ने बनाए हैं। द ओनली हिंट आई कैन गिव यू, थोड़ी देर में देता हूं। हैशटैग आकाशवाणी ऑफ कोर्स। अब कौन से कप्तान थे? इंग्लिश कप्तान, करंट इंग्लिश कप्तान नहीं है, चलो इतना बता दिया। हालांकि उन्होंने हमारा तेल निकाल रखा है। अगर हम बात करें जो रूट की, मतलब रोज पिटाई करते हैं और रोज हम उनकी तारीफ के मतलब कसीदे पढ़ते हैं। क्या करें, यही करना पड़ता है बिकॉज ही इज दैट गुड। अब इस मैच से आप क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, एक तो इंग्लैंड ने क्या किया है, वोक्स को बुला लिया और सैम बिलिंग्स को बुला लिया है, मार्क वुड इज फिट। तो अब ये 3 बड़े बदलाव आपको नजर आएंगे। बटलर इज नो लॉन्गर देयर, बेयरस्टो इज गोइंग टू की। तो सडनली जो टीम है वो बेहतर लगती है। हसीब हमीद और रोरी बंस के रन बन गए। डाविड मलान, जो रूट की ना बात करूं उतना अच्छा। और फिर जॉनी बेयरस्टो, फिर सैम बिलिंग्स आ जाए, फिर मोइन अली आ जाए, फिर वोक्स आ जाए करण की जगह। सडनली टीम लुक्स अ लॉट बेटर। तो आप उनसे कंटिन्यूअसली अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। दैट्स पॉइंट नंबर 1। भारतीय टीम में अगर देखें तो परेशानियां उतनी ज्यादा नहीं है। एक मैच हारे आप जरूर हैं, काफी कन्विंसिंगली हारे, एक तरफा हार के 3.5 दिन में मैच खत्म हो गया। पर इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि जब मैं इस टीम को देखता हूं तो राहुल इज ड्यू टू फायर। पिछले मैच में फेल जरूर हुए थे, पर पहले 2 मुकाबले बहुत अच्छे थे, शानदार एकदम। रोहित इज बिन डूइंग रियली वेल, और ये पिच रोहित को सूट भी करेगी, तो ये दोनों हो गए। पुजारा इज फाइनली अमंग द रन्स। हमारे पास कोहली है, कोहली के रन आ चुके हैं। रहाणे ने लॉर्ड्स में रन बनाए थे। अभी भी आई एम 50-50 विद रिगार्ड्स टू रहाणे, क्योंकि 5 पारियां हो चुकी हैं। 5 पारियों में 1 पारी इज ऑफ नोट, बाकी कहीं पे भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा है। सेकंड न्यू बॉल इज एक्चुअली कंज्यूमिंग हिम अ लॉट। तो ये बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि दूसरी नई गेंद को खेलना पड़ता है जिस नंबर पे बैटिंग करते हैं, पर वहां आउट काफी बार हुए हैं। ऋषभ पंत, नाउ दैट्स अ बिग क्वेश्चन। छठा बैट्समैन या ऋषभ पंत? आई थिंक इंडिया इज नॉट गोइंग टू प्ले छठा बैट्समैन। वो कहते हैं छठा बैट्समैन एकदम बेकार है, कुछ नहीं चाहिए अपने को। अगर हमारे टॉप 5 काम नहीं करने वाले तो 6 भी काम नहीं करेंगे, ऐसी इनका टीम की मंशा है। और पहले जीत के बारे में सोचते हैं। जीते नहीं तो हार गए, कुछ नहीं हुआ तो ड्रॉ हुआ। मतलब दिस इज द माइंडसेट। मोस्ट टीम्स क्या होती है, जीत, ड्रॉ, देन लॉस। बट दिस कोहली टीम इज डिफरेंट, दिस इज हाउ दे प्ले। तो ये 5 बॉलर पूरे खिलाएंगे, पर अब बड़ा सवाल है 2 चीजों पे। एक तो क्या अश्विन खेलेंगे? देखिए, पिच जो सरे ओवल की रहती है, इसकी स्पिन को मदद करती है। ओवर 5 डेज इट स्टार्ट्स टर्निंग एज वेल। अगर आप टॉस जीत के बैटिंग करना चाहते हैं, जो आपने हेडिंगली में भी की थी, तो अश्विन का महत्व है। सामने वाली टीम में काफी सारे लेफ्ट हैंडर्स भी हैं। सो डू यू गो दैट वे? आई थिंक यू शुड, पर आई मीन इट्स एंटायरली अप टू द टीम की क्या करना चाहते हैं। इट्स बीन अ बिट ऑफ मिस्ट्री की क्यों नहीं खिला रहे। जड्डू की इंजरी के ऊपर अभी भी सवालिया निशान है, क्योंकि जड्डू के नी में चोट लगी थी। अब स्कैन्स के लिए गए थे, कोई न्यूज नहीं आई कि वो फिट है नहीं है। तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो वी डोंट नो कि वो उपलब्ध है नहीं है। पर 2 स्पिनर 3 फास्ट बॉलर से आप उतर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई फील फॉर सरे ओवल। अगर कोई फास्ट बॉलर बाहर जाएगा तो ईशांत शर्मा होंगे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा आ गए यार। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि प्रसिद्ध कृष्णा क्यों। क्या आपके पास कितने फास्ट बॉलर? आपके पास बुमराह, सिराज, शामी, ईशांत, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, 6 खिलाड़ी आपके पास, 6 फास्ट बॉलर मौजूद हैं जो स्क्वाड में है। तो 7वें की क्या जरूरत पड़ी? कितनी इंजरीज हैं? क्या इंजरी कंसर्न्स हैं या फिर कंडीशन स्पेसिफिक? आई डोंट नो द आंसर फॉर दैट। और मे बी उनको जस्ट रखा और वो खिलाएंगे नहीं। That's also possible. विन द टॉस बैट फर्स्ट। और बिल्कुल हेडिंगली में जो हुआ भूल जाओ, बैटिंग पहले करिए और अच्छी सी रन बनाइए। और मुझे तो ये लगता है, देखिए, अगर लॉर्ड्स की जीत ने हमें वो हेडिंगली की जीत जो है वो गारंटी नहीं की, तो लीड्स की हार जो है वो ओवल की हार गारंटी नहीं करता। दिस इंडियन टीम इज गोइंग टू बाउंस बैक। आई एम गोइंग फॉर इंडिया टू विन दिस गेम। प्रेडिक्शन सही हो गलत तो आई डोंट केयर, आई एम जस्ट गोइंग विद इंडिया। आई एम बैकिंग माई प्लेस, सो शुड यू। अब मुश्किल कितना होता है खेलना, इस बात पर अगर चर्चा करेंगे कितना मुश्किल है इन परिस्थितियों में खेलना, तो प्रज्ञान ओझा के पास चलते हैं। पीस ऑफ प्रज्ञान, टेल मी भाई कितना मुश्किल है यहाँ पर खेलना। तो प्रज्ञान, जैसे भारतीय स्पिनर्स जब वहां पर जाते हैं, वहां पर होते हैं, तो फिर शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है। पर जो आपने परिस्थितियों की बात की, खासतौर से फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश समर, जहां पर थोड़ी सी ज्यादा ठंड रहती है, पिचेस भी ज्यादा हरी रहती हैं, तो इसमें फिर क्या करना पड़ता है स्पिनर्स को? कैसे विकेट चटकाते हो? क्योंकि चटकानी तो पड़ेगी इवेंचुअली। क्या रोल रहता है, कैसे एडजस्ट करते हो? देखिए, पहला जो रोल रहता है आपका वो होता है कि
अगर सीमर फ्रेंडली है तो आपको गेम टाइट रखना पड़ता है। आपको कभी कभी जैसे बैटिंग में भी आप जानते हो आकाश भाई, आप ओपनर रह चुके हो कि कभी कभी आपका पार्टनर का अच्छा चल रहा है तो आपको थोड़ा सब मतलब गेम को टाइट रखना पड़ता है ताकि एक एंड से रन बनता चला जाए। वैसे ही थोड़ा सा टाइट रखना पड़ता है। फिर उसके बाद जब बॉल थोड़ा सा पुराना होता है, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत लेट होता है पुराना बॉल, तो फर्स्ट हाफ में आपको क्या करना पड़ता है, लाइन लेंथ जो है स्टंप टू स्टंप रखना पड़ता है। एलबीडब्ल्यू या फिर शॉर्ट लेग, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि आपको थोड़ा ड्रिफ्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि टर्न आपको मिलेगा नहीं और बॉल विकेट में फंस के जाएगा भी नहीं, तो आपको ड्रिफ्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ड्रिफ्ट में आप बैट्समैन को थोड़ा बीट कर सकते हैं। क्या पेस को भी थोड़ा धीमा करना पड़ता है प्रज्ञान की, क्योंकि पिच में से मदद नहीं है, तो क्या आपको हवा में गेंद को और धीमा डालना पड़ता है ताकि डिसेप्शन अगर ऑफ द पिच नहीं हो रहा तो इन दी एयर थोड़ा सा डिसीव करने का प्रयास किया जाए? जी बिल्कुल, आपको वेरी करना पड़ता है। आप अच्छे विकेट पे जहां पे आपको मदद नहीं मिल रही, आप एक पेस में नहीं डाल सकते, आपको पेस वेरी करना पड़ता है। लेकिन लाइन आप वेरी नहीं कर सकते, लाइन स्टंप टू स्टंप रखना पड़ता है, क्योंकि जब आप स्टंप टू स्टंप रखते हैं तभी वो आप पेनिट्रेटिव बनते हैं, आपको विकेट लेने का मौका उतना ही बढ़ जाता है। अगर आप बाहर रखते हैं तो फिर बैट्समैन चांस लेता है। विकेट इतनी अच्छी होती है कि वो बाउंस को ट्रस्ट करके कट भी खेल सकते हैं, सामने वाली गेंद हमने काफी बार देखा है लाइन डिस्टर्ब करने के लिए। तो स्टंप्स में जो रहता है तो फिर उसके माइंड में हमेशा ये चलता है कि कौन से लाइन को मैं स्वीप करूं या कट करूं या स्टेप आउट करूं। प्रज्ञान, जैसे आप इंडिया में बॉलिंग करते हो तो इंडिया के अंदर आप टर्निंग पिच रहती है, थोड़ी सी मदद तो ज्यादा रहती है, तो फील्ड क्या बदलनी पड़ती है, 5-4 लगानी पड़ती है, क्या क्या करते हो आप फील्ड को लेकर? फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है आकाश भाई। ये फील्ड जो होता है ना, इस विकेटों पे आप जितनी गेंदबाजी अच्छी करते हो उससे ज्यादा आपको बेहतर वो करना पड़ता है फील्ड प्लेसमेंट। तो इसलिए विकेट पे भी डिपेंड करता है, कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि आप फील्ड क्या लगाते हैं। अगर मैं इंडिया में खेल रहा हूं तो आपको पता है मैं आंख बंद करके एक सिली पॉइंट पहले रखूंगा, क्योंकि बॉल घूमेगी और सिली पॉइंट की तरफ जाएगी। लेकिन आप जब इस तरीके के कंडीशंस में खेलते हैं तो आपको शॉर्ट लेग बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आजकल आप जैसा कह रहे थे लेग गली, हाँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बॉल जब सीधी चलती है विद द आर्म चलती है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आजकल पैड पे लगने से जो रिव्यू सिस्टम है उससे बैट्समैन काफी बैकफुट में है कि पैड पे लगना नहीं चाहिए, उसकी वजह से शायद वो लोग बैट ज्यादा आगे ला रहे हैं। तो वो दो जो फील्डर है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लास्ट मेरा क्वेश्चन इस बात को लेकर है कि रविंद्र जाडेजा द बॉलर, प्रज्ञान, क्या बदलाव आपने देखा है कि उन्होंने अपने किए हैं खेल में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने अभी बॉल सीम पे डालने की कोशिश मतलब अभी कर रहे हैं, ज्यादातर सीम पे उनकी बॉल चलती है, तो वो उससे क्या होता है आपको ड्रिफ्ट में मदद मिलती है। फिर उनका लाइन लेंथ तो बहुत ही तगड़ा था, वो बहुत ही एक्यूरेट थे। अभी पेस वेरिएशन भी बड़ा अच्छा करते हैं, क्रीज में भी अपना एंगल बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो इसी की बदौलत उनको विकेट ज्यादा मिल रही है। तो अभी क्या हुआ, खेलते खेलते उन्होंने ये सीख लिया कि पेस वेरिएशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और सिर्फ शोल्डर से नहीं बॉडी से भी बॉलिंग किया जा सकता है। ओपी अब जरा ट्रिविया का मैं जवाब दे देता हूँ आपको कि ट्रिविया में मैंने पूछा था कौन सा इंग्लैंड का कप्तान है जिसने एक साल में कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाए। द नेम इज माइकल वॉन। यस, माइकल वॉन। आजकल चुटकियां बोलते हैं वो ट्विटर पे, लेकिन he's a phenomenal player and a good analyst. कॉल स्पेड है स्पेड, पर कभी कभी मजे लेने के लिए ही नोज हाउ टू ग्रैब अटेंशन, तो वो उनकी अपनी अलग काम करने का तरीका है। पर आज के लिए इतना ही है। 2:50 फिर मिलेंगे। मिशन डोमिनेशन इज कमिंग, ऑफ कोर्स द होल डे विल बी टुगेदर, वॉच अलोंग। और करुण नायर इज ऑल्सो कमिंग। इंडियाज there are only 2 triple centuries in this country, जिनमें से एक है वीरेंद्र सहवाग, दूसरे हैं करुण नायर। करुण नायर इज आवर स्पेशल गेस्ट ऑन बियॉन्ड द ब्लूज टुडे। तो फिर आप उसके लिए ध्यान रखिएगा, लाइक शेयर कमेंट सेक्शन इधर और अपने प्रोफाइल पे पिन उधर। और फिर जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। नीचे वाला हाथ ऊपर है, ऊपर वाला हाथ नीचे, उल्टा पकड़ा है बैट, ईंटों से स्टंप्स बनाई हैं, पैरों में जूते नहीं लेकिन शॉट देखिए बड़ा है। हाथों का पता नहीं लड़का, लेकिन दूर जाएगा कोसों।